पाठ पढ़ेंगे मिठाई वाला। बच्चों, सब बच्चे मिठाई खाते हैं ना? तो बताइए आपको कौन सी मिठाई खाना पसंद है? खिलौनों से सब खेलते हैं। तो आज हम ये कहानी पढ़ेंगे मिठाई वाला, खिलौने वाला। बच्चों, ये कहानी उस समय के बारे में लिखी गई है जब गली में खिलौने, मिठाई बेचने वाले आते थे। अभी बहुत कम आते हैं। अभी हम कहाँ से खरीदते हैं? मॉल से, शॉप से। तो आइए कहानी पढ़ें मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वर में गली गली में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर तरीके से गाता कि सुनने वाले एक बार तो अस्थिर हो उठते। उनके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गीत सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती। मतलब सब एकदम दौड़कर निकल आते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे चारों तरफ से घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौनों की पेटी खोल देता। पेटी मतलब जिसके अंदर वो खिलौने लेकर आया है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे खिलौनों का मोल भाव करते, पूछते इसका दाम क्या है, उसका क्या है। ये खिलौने वाला बच्चों को देखता और नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी तरह गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की तरह उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस तरफ से उस तरफ तक लहराता हुआ पहुंचा और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब अपने खिलौने ले आया तो बोला, मेरा खिलौना सुंदर है। मुन्नू ने कहा, देखो मेरा भी सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर पूरे घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर माँ ने पूछा, तुमने ये खिलौने कितने पे लिए? मुन्नू ने कहा, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। तो आइए इस पाठ में पहले पेज पर आई हुई चीज़ों को प्रश्नों के रूप में जाने। मिठाई वाला नगर में सबसे पहले क्या बेचने आया? खिलौने। क्या बेचने आया? खिलौने। मिठाई वाला, खिलौने वाला एक ही था ना वो? तो वो क्या गीत गाता था? सबको समझ में आ गया क्या गीत गाता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। खिलौने वाले का गाना गली भर के मकानों में किस प्रकार लहराता था? सागर की हिलोर की तरह। जिस तरह सागर हिलता हुआ आगे बढ़ जाता है, उसी तरह वो भी गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। चुन्नू मुन्नू ने खिलौने कितने में लिए? 2 पैसे में। कितने में लिए? 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया? कैसे दे गया यह तो वही जाने, पर दे तो गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी फिर से अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद, अब कितने महीने बीत गए? 6 महीने। पूरे नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब सबसे अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर, गाना गाकर वो मुरली बेचता है, उसे भी 2 पैसे में। कितने पैसे में? सिर्फ 2 पैसे में। मेहनत भी इतनी करता है, भला उसे क्या मिलता होगा? एक आदमी ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उम्र तो अभी ज़्यादा ना होगी, यही कहीं 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी
साफा बांधता है, रंगीन साफा। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो रंग ढंग तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था, तो शायद वही होगा। पर भाई है वो एक उस्ताद। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं मुरली वाले के बारे में। प्रतिदिन इसी तरह उस मुरली वाले की चर्चा होती। रोजाना नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई देता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी उस मुरली वाले का यह स्वर सुना। शीघ्र ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, मतलब याद आ गई। उसका मन कहने लगा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। विजय बाबू कौन है? चुन्नू मुन्नू के पापा। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो अपने चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या मालूम वह फिर इधर आए ना आए। वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। वे भी जान पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर बोले, मुरली वाले, क्यों भाई, किस प्रकार देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीला होकर लटक गया। सब बच्चों का झुंड दौड़ते हुए आ पहुंचा। कहाँ आ पहुंचा? मुरली वाले के पास। आइए अब इस पाठ में आए हुए इस पेज पर किस किस प्रश्न है, उस प्रश्नों के द्वारा उसको जाने। खिलौने वाला अब क्या बेचने आया था? इस बार क्या लेकर आया था? मुरली। पिछली बार क्या लेके आया था? खिलौने। कितने समय के बाद आया था? 6 महीने के बाद। रोहिणी क्या सोच रही थी? रोहिणी सोच रही थी कि 2 पैसे में कैसे दे गया। 2 पैसे में कैसे, मतलब इतना सस्ता कैसे दे गया। मुरली वाला कैसा दिखता था? कैसा दिखता था बच्चों, हमने पढ़ा था ना? 30-32 साल का, दुबला पतला, गोरा युवक था और क्या पहनता था? बीकानेरी साफा पहनता था। रोहिणी ने अपने पति को क्यों उठाया? उन्होंने क्यों कहा कि जरा मुरली वाले को बुलाओ? क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या खिलौने वाला ही मुरली वाला है। जब सब बच्चे अचानक दौड़ते हुए मुरली वाले के पास पहुंच गए तो मुरली वाला खुश हो गया और कहने लगा, सबको देंगे, जरा रुको, ठहरो, एक एक को देंगे। अभी इतनी जल्दी हम कोई लौट थोड़ी जा रहे हैं, बेचने आए हैं और हम इस वक्त हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 57 मतलब 57 मुरलियाँ हैं। अब आकर जैसे ही उन्होंने कहा कि 57 मुरलियाँ हैं, उसी समय कौन आ गए? विजय बाबू। विजय बाबू आए थे उसको बुलाने के लिए। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? मुरली वाले ने पूछा। कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे में है। तो मुरली वाले ने क्या कहा कि बेच तो मैं 3 पैसे में रहा हूँ, लेकिन सबको 2 ही पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू अंदर बाहर दोनों तरह से मुस्कुरा दिए। अंदर बाहर से कैसे मुस्कुराया जाता है? मतलब उनके मन भी मुस्कुरा रहा था और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, सबको देता उसी भाव में है, लेकिन अपना एहसान लाद रहा है और कह रहा है कि तुम्हें 2 पैसे में दे दूंगा। तब उन्होंने कहा, तुम लोगों की झूठ बोलने की पुरानी आदत है। देते सबको 2 पैसे में हो, लेकिन एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो, मतलब एहसान कर रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हें 2 पैसे में दे दूंगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, आपको क्या मालूम बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का पुराना दस्तूर होता है, मतलब आदत होती है ग्राहक की कि दुकानदार चाहे हानि उठाए, चाहे लाभ ना ले, चीज़ कितने में बेचे, लेकिन ग्राहक हमेशा यही समझता है कि दुकानदार तो बहुत कमा रहा है और हमें लूट रहा है।
फिर आप भला काहे को मुझ पर विश्वास करेंगे। पर सच पूछिए बाबूजी, इसके असली दाम 2 ही पैसे हैं। मैंने मुरलियाँ बहुत सारी बनवाई थी, इसलिए मुझे इतने कम पैसों में पड़ी हैं, लेकिन इतना कम भाव इसका नहीं है। विजय बाबू बोले, अच्छा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। उन्होंने 2 क्यों मांगी? क्योंकि उनके 2 बच्चे थे। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के अंदर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में अपनी मुरलियाँ बेचता रहा। उसके बाद कई रंग की मुरलियाँ थी, उसके पास कई मुरलियाँ थी। जो भी रंग जिस बच्चे को पसंद आता वो उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बहुत अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो बाबू। अरे राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको हम वही देंगे, तुमको जैसी चाहिए नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। तभी इस तरह कह के वो सबको खुश करता हुआ मुरली दे देता। कभी कभी बीच बीच में बच्चों को कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये निकाल कर रही है, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अपनी मम्मी से ठीक से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अपनी अम्मा से पैसे मांगते, बाबू फिर जाओ, अब की बार तुम्हें पैसे जरूर मिलेंगे। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, अब ठीक हो गया ना हिसाब। ये सब डायलॉग, ये सब वार्तालाप मुरली वाला बच्चों के साथ सामान बेचते हुए करता था। देखो मैंने ठीक तरकीब बताई ना। अच्छा तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, चलो तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, ये कहकर मुरली वाला आगे बढ़ जाता है। आज अपने घर में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती है। ये सब बातें किसने सुनी? चुन्नू मुन्नू की मम्मी रोहिणी ने। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने अधिक प्यार से बात करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। बेटा फेरी वाला आता है, सामान बेचने आता है, सामान बेचता है, चले जाता है। लेकिन इस मुरली वाले की क्या विशेषता है कि वो बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात करता है, बच्चों को खुश करता है। फिर वो सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है, मतलब अच्छा आदमी है। वक्त की बात है जो बेचारा इस तरह दर दर मारा फिरता है, मतलब हर घर के बाहर जाकर आवाज लगाता है, हर गली में जाकर मुरली बेचता है। तो इसको क्या कहा उन्होंने? दर दर मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। पेट जो ना कराए मतलब खाने के लिए, अपने भोजन के लिए जो काम भी करना पड़े वो इंसान करता है। इसी समय मुरली वाले का वह क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, कितना मीठा स्वर है इसका। कई दिनों तक रोहिणी मुरली वाले का मीठा स्वर और बच्चों के साथ उसकी हुई मीठी बातों को याद करती रही। तो आइए इस पेज पर आए हुए प्रश्नों को देखें। इस पेज पर क्या क्या प्रश्न हमारे सामने आए? मुरली वाला कितनी मुरलियां लेकर आया था? बच्चों कितनी मुरलियां लेकर आया था हमने पढ़ा? 57। कितनी मुरलियां लाया था? 57। विजय बाबू ने मुरली वाले से क्या कहा? तो अभी हमने पढ़ा कि विजय बाबू ने कहा, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, कहते 3 पैसे हो, देते सबको 2 पैसे हो, फिर दूसरे ग्राहक पर अपना एहसान लादते हो। मुरली वाला किस प्रकार मुरली बेचता था? मुरली वाला बच्चों को खुश करके मुरली बेचता था। ये तुम्हारे लिए, ये बेटा तुम्हारे लिए, तुमको नारंगी चाहिए थी, ये तो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही निकाल दी थी। अच्छा तुम्हें आज तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए, चलो तुम भी मुरली ले लो। कितनी मुरलियां बनवाई थी मुरली वाले ने? याद करो जल्दी से। हमने कहा था मुरली वाले ने पूरी 1000 मुरलियां बनवाई थी, इसलिए उसको मुरलियां 2 पैसे में पड़ी। तो इस पाठ में जहाँ पर जो भी प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से सुनते रहिए और पाठ को ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया।
धीरे धीरे उसकी याद भी क्षीण होती चली गई। 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी नहाकर मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित अपने केश सुखा रही थी। आजानुलंबित बेटा नया शब्द है आपके लिए। इसका मतलब है कि अपने घुटनों तक के लंबे बाल सुखा रही थी। अब उसने क्या देखा, उसी समय नीचे उसको गली में एक स्वर सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी। अब की बार क्या आवाज थी? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का वह स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस वक्त उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा उसको कमरे में चलकर ठहराओ। ठहराओ मतलब उसको कमरे में बुलाओ, बैठाओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कहीं कोई आता जाता ना हो। हटकर मैं भी चिक के पीछे से बैठी रहूंगी। तब दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला पास आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ जी? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, मतलब स्वाद देती हैं, जल्दी से नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के अलावा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? गोल, चपटी, पहलदार गोलियां पैसे की 16 देता हूँ। 16 मतलब 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, 25 देते तो अच्छा था। मिठाई वाला, नहीं दादी, ज्यादा नहीं दे सकता। इतना भी देता हूँ, यह मैं अब तुम्हें क्या, खैर मैं ज्यादा ना दे सकूंगा। अब मिठाई वाले ने अपनी बात पूरी नहीं की, अधूरी बात छोड़ दी क्या कहकर, क्योंकि वो इसके बाद कुछ कहना नहीं चाहता था। रोहिणी दादी के निकट ही थी। अंदर से उसने आवाज दी, दादी फिर भी काफी सस्ती हैं, 4 पैसे की ले लो। यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा नहीं करना आता। ये कहकर दादी के पोपले मुंह से मुस्कुराहट फूट निकली, अर्थात दादी हंसने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में पहले कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? तुम यहाँ के निवासी तो हो नहीं, निवासी मतलब इस शहर के रहने वाले नहीं हो। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया। उसने कहा, पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते थे या कोई और चीज लेकर आए थे? मिठाई वाला बड़े हर्ष, संशय और विस्मय वाले भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। तो बच्चों, अब हम इससे आधारित प्रश्न पूछते हैं। कितने महीनों के बाद आया था मिठाई वाला? जल्दी से बताएं, सोचें। मिठाई वाला 8 महीने के बाद आया था। 8 महीने क्या होते हैं? 8 मंथ्स। और मुरली वाला कैसी मिठाइयाँ लाया था? कैसी थी उसकी मिठाइयाँ? रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, बड़ी, कुछ छोटी, जायकेदार और खांसी भी दूर करती हैं। गोल, चपटी, हर तरह की मिठाइयाँ वो लेकर आया था। दादी ने उसको 1 पैसे में कितनी मिठाई देने के लिए कहा? 25 मतलब 25 मिठाइयाँ। रोहिणी ने दादी को कितने पैसे दिए? 4 पैसे। कितने पैसे दिए? 4 पैसे। रोहिणी ने दादी से क्या पूछने के लिए कहा? क्या प्रश्न दिया उसने मिठाई वाले के लिए कि इससे पूछो, क्या यह कभी पहले भी यहाँ आया था? ऐसा क्यों कहा रोहिणी ने? क्योंकि रोहिणी ने उसकी आवाज पहचान ली थी। इससे पहले वो मुरली बेचने आया था,
उसकी आवाज मिठाई वाले की आवाज एक ही थी, इसलिए रोहिणी ने ये प्रश्न पूछा। रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कई बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में तुम्हें क्या मिलता होगा? सो कैसे वह भी बताऊं? ये किसने कहा? मुरली वाले ने। अब बेकार में उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर तो आपको दुख होगा, क्योंकि मुरली वाला अपने बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन रोहिणी तो बहुत उत्सुक थी, वो जानना चाहती थी मुरली वाले के बारे में। उसने कहा, जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बड़ी उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं मिठाई और ले लूंगी। ऐसा क्यों कहा उसने कि तुम्हारा जो टाइम मुझसे बातें करने में जाएगा वो बेकार नहीं होगा, मैं तुमसे और मिठाई खरीद लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ उस मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सब कुछ था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा सोने का संसार था। सोने का संसार मतलब बच्चों बहुत अच्छा घर था जिसमें हम सब लोग खुश थे। संपत्ति का वैभव था और अंदर सुख था। कैसा सुख? सांसारिक सुख था। पत्नी सुंदर थी, बच्चे सुंदर थे, सोने के जीवंत खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे सारे घर में कोलाहल मचा रहता था। वक्त की गति, विधाता की लीला, मतलब ईश्वर ने किया जो किया, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, सो अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे। उसी प्रकार घुल घुल कर घर में रहकर मरता, इस प्रकार सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन में कभी कभार अपने उन बच्चों की एक झलक मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे वे इन्हीं बच्चों में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से बहुत है। जो नहीं वो मैं पा जाता हूँ। क्या नहीं है उसके पास? बच्चे नहीं है उसके पास, उसकी पत्नी नहीं है, तो वो इन बच्चों से प्यार पाके चला जाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की तरफ देखा। उसकी आंखें कैसी थी? आंसुओं से तर थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। अपनी माँ रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर जल्दी से मिठाई वाले ने पुड़िया में मिठाई भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने अंदर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा, इन पुड़िया के पैसे नहीं लूंगा। दादी ने कहा, अरे अरे नाना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक वो आगे चला गया और उसका स्वर सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों ये है मिठाई वाला। रोहिणी क्या जानना चाहती थी? चलिए अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रोहिणी जानना चाहती थी कि इतना सस्ता सामान कैसे बेचता है और क्यों बेचता है। अब मुरली वाले ने अपने बारे में क्या बताया? मुरली वाले ने बताया कि वो भी एक बहुत बड़ा आदमी था, उसके 2 बच्चे थे और सुंदर पत्नी थी, हंसता खेलता परिवार था, लेकिन अब उसका कोई नहीं रहा। मुरली वाला हमेशा बच्चों से संबंधित चीजें क्यों लाता था? क्यों उन्हीं चीजों को बेचता था जिसे खरीदने के लिए उसके पास बच्चे दौड़ते आए? आपको मालूम है ना, क्योंकि वह अपने बच्चों की झलक उन बच्चों में पाता था। अर्थात उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, उसके पास कमी थी बच्चों के प्रेम की, और वो प्रेम उसे इन बच्चों को चीजें देकर मिलता था। जब बच्चे कहते थे मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। तो ये थी हमारी एक कहानी, मिठाई वाला। सबको समझ में आ गई? चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।